हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले द एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। जैसा कि आप सबको पता है कि कल आपका पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम था हिस्ट्री का, और बच्चों से बातचीत करने के बाद सर ने बच्चों से बातचीत की, क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया और हमें उनसे आए एग्ज़ाम से क्वेश्चन का पता लगा, जिसका एक एनालिसिस वीडियो लेके आए हैं, जिससे आप जो भी क्वेश्चन करके आए हैं उसे जान सके उसका आंसर क्या है। तो बच्चों से जानने के बाद हमने एक क्वेश्चंस का कलेक्शन किया और आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर सके, इसके लिए हमने क्वेश्चन का एक वीडियो बनाया। तो आप देखेंगे कि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो भी आए हैं, बच्चों से बात करने के बाद बच्चों ने बताया कि अधिकतर क्वेश्चन सर की बुक से, इंडिया प्लस बुक से भी मिल गए थे, डायरेक्ट वन लाइनर जितने भी क्वेश्चन थे, और जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, टेस्ट सीरीज़ दिया था, टेस्ट किया था ऑनलाइन ऑफलाइन, वो सारे क्वेश्चन हमने मैच कर गया था। काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन अच्छा गया था, बच्चों की खुशी देख कर ये पता कर सकते हैं हम वीडियो, अगर आपने सर के साथ बच्चों की देखी होगी तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए थे और क्या उनका आंसर है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन था शाहजहाँ का बल्क अभियान। शाहजहाँ का बल्क अभियान 1646 से 47 के बीच में हुआ था, जो मुराद और अली मर्दान के नेतृत्व में किया गया था बल्क अभियान। ठीक है, मुगल शासक शाहजहाँ। फिर आपका आया था ये कालक्रम में लगाने से बर्मा युद्ध था, नेपाल युद्ध था, मैसूर युद्ध था, मराठा युद्ध था। बर्मा युद्ध आपका 1824 से 26 में होता है, इसके बाद यादवों की संधि होती है। नेपाल युद्ध 1814 से 16 में होता है। ठीक है, इसके बाद होता है मैसूर युद्ध 1769। मैसूर युद्ध आपका ये द्वितीय मैसूर युद्ध था, 1780 से 84 होगा इसमें। और मराठा युद्ध इसमें द्वितीय मराठा युद्ध था, 1803 से 5। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन है इसलिए मैंने तीनों डेट लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, भारत का पहला महासर्वेक्षक जनरल कौन था। ठीक, देखिए अगर उसमें बहुत लोगों ने मार्शल और कनिंघम अगर ऐसे ऑप्शन होगा तो वो लगाए थे, इसमें महासर्वेक्षक जनरल पूछा है। ठीक है, पुरातत्व से रिलेटेड नहीं है वो, तो इसमें कॉलिन मैकेंजी होगा। भारत का पहला महासर्वेक्षक जनरल कॉलिन मैकेंजी को नियुक्त किया गया था। और बंगाल की बात करेंगे तो रेनेल था, जेम्स रेनेल को बंगाल का पहला महासर्वेक्षक जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक, इसके बाद था अमृत बाजार पत्रिका। ठीक, इसका शिशिर घोष और मोतीलाल घोष दोनों होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं दिया था, इसमें मोतीलाल घोष दिया था, तो इसका आंसर मोतीलाल घोष होगा। ठीक है, बहुत बच्चों ने शिशिर कुमार घोष नहीं देखा तो क्वेश्चन छोड़ दिया था, कुछ ने गलत भी लगा दिया है, तो इसका आंसर मोतीलाल घोष होगा। फिर नेक्स्ट था कि भारतीयों को सिविल सेवा में अनुमति किस एक्ट के द्वारा दी गई थी, तो 1853 के एक्ट के द्वारा। ये क्वेश्चन जब आपको सर ने एक्ट पढ़ाया था 1773 से 1813, 33, 53, तो ये सब कई बार बताया आपको। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले आपसे क्लास में डिस्कस भी किया था। फिर था आपका द्वैतवाद के समर्थक प्रवर्तक कौन है, तो माधवाचार्य, जिसमें आपका ऑप्शन में देखें निम्बिकाचार्य, शंकराचार्य था, तो इसका आंसर माधवाचार्य होगा। ठीक, एक क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार की राजधानी। ठीक है, ऑप्शन में उज्जैन और कन्नौज दोनों दे दिया था, जबकि आप जानते हैं कि ये प्री मिडल का क्वेश्चन है और प्रतिहारों की राजधानी 4 थी, उज्जैन, कन्नौज, मांडौर और एक थी। ठीक है, तो जिसमें आपका ऑप्शन में मानेकहेट था, पेशावर था, उज्जैन और कन्नौज था, तो मानेकहेट और पेशावर तो होगा नहीं, उज्जैन और कन्नौज दोनों हो सकता है। देखिए एनटी क्या मानता है, एनटी के ऊपर है वो आंसर क्या मानता है, लेकिन यूपी पीसीएस में इसका आंसर कन्नौज माना है, तो कन्नौज ज़्यादा सही होने के चांसेज है। ठीक है, जिन बच्चों ने कन्नौज माना है वो ज़्यादा सही है। आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडिया, इसको कई बार क्लास में सर ने डिस्कस किया है। अनहैप्पी इंडिया ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी आया था। अनहैप्पी इंडिया किसकी है, तो लाला लाजपत राय की है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत है। बुद्ध के जीवन का वर्णन अलंकृत वर्णन, तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर ललित विस्तार होगा। ठीक, एक क्वेश्चन था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं है, कौन नहीं है, तो आपके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं है, तो इसमें देखेंगे कि इसमें ऑप्शन था आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मिशानी, अच्युत पटवर्धन, सिराज गोपालाचारी, तो सिराज गोपालाचारी इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 1857 की क्रांति किस रेजिमेंट को प्रभावित की, सबसे ज़्यादा किस रेजिमेंट को प्रभावित की, तो ये बंगाल है। अगर आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद जो पील कमीशन आया था, तो सबसे ज़्यादा अगर बदलाव किया गया था तो वो बंगाल और मद्रास की सेना में ही किया गया था। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो तंजौर में है। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है मैचिंग के लिए आया था, मृच्छकटिकम, मेघदूत, स्वप्नावासुदता, विक्रमांक देवचरित, ये किसकी रचना है, तो मृच्छकटिकम शूद्रक। अभी क्लास में आपको सर ने डिस्कस किया था मृच्छकटिकम का अर्थ क्या है, तो मिट्टी का खिलौना, इसलिए कई बार डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज में आया हुआ है। तो मृच्छकटिकम शूद्रक, मेघदूत कालिदास, स्वप्नावासुदता भास और विक्रमांक देवचरित बिल्हड़। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था चार मीनार। चार मीनार किसने बनवाया, कुली कुतुब शाह।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इब्न बतूता किसके टाइम में आया था, सबसे इजी क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक 1333 में आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सबसे बड़ा गेट, मतलब जो इब्न बतूता ने वर्णन किया है कि दिल्ली के 18 गेट में सबसे बड़ा गेट कौन सा था, तो वो बदायूं था। ठीक है, दीवाने अमीर को ही जो कृषि विभाग था किसने बनाया, एमबीटी। आपको सर ने क्लास लेते हुए बताया था कि सबसे ज़्यादा अगर मिडल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि देखेंगे तो तुगलक काल में, मतलब दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक का था। तो आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत में आपको सर ने बताया था कि दिल्ली सल्तनत में अगर क्वेश्चन आता है तो मोहम्मद बिन तुगलक से, और मुगल में आप देखेंगे तो अकबर और औरंगजेब, क्योंकि इनके साम्राज्य बहुत बड़े थे इसलिए इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा। ठीक है, बहुत क्वेश्चन इनसे बनते हैं, और एनटीए को तो जैसे एमपीटी फेवरेट है। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त बंगाल, ये किसका कथन है, ये स्टेटमेंट था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है और विभाजित बंगाल अलग अलग टुकड़ों में टूट जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। तो ये कथन हर्बर्ट रिजले का है। एक कथन आपका ये स्टेटमेंट में आया था कि अलवार संतों की संख्या 12 है, सही है। नैनार संतों की संख्या 63 है। एक था कथन कि अलवार और नैनार संत ये जो वैवाहिक जीवन स्थापित करते थे, तो ये सही है। ये लोग समाज से हट के रहते थे, ये गलत है। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट था अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद। कुछ बच्चों ने रामचंद्र को लगाया है, वो अवध किसान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट था इरविन लिलित को वेवल माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे, उनके कार्यकाल को क्रम से लगाना था। तो देखेंगे इरविन का टाइम पीरियड 1926 से 31, लिलित को 1936 से 44, वेवेल 1944 से 47, माउंटबेटन 1947 से 48। ये क्वेश्चन कई बार क्लास में दिया जा चुका है और डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था लिटिल और फैटमैन क्या है। ठीक है, तो ये परमाणु बम है। बोरोबुदुर कहाँ है, जावा में है। कैलाश मंदिर, ये क्वेश्चन कई बार है और ये एकदम PYQ पूछ दिया गया है। ठीक है, ये पिछली बार पूछा हुआ है। तो राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम के कार्यकाल में बनाया गया था। विक्रमशिला, धर्मपाल, स्ट्रेची आयोग 1878 में बना था, लेकिन आपका ऑप्शन के हिसाब से 1880 सही होगा, क्योंकि आपको देखिए क्लास में सर कई बार बताए हैं कि जो क्वेश्चन अगर सेम आंसर नहीं दिया तो उसके आसपास जो है वो लगा दीजिए। ठीक है, वो सही होने के चांसेस होते हैं। तो 1880 आपका होगा ऑप्शन के हिसाब से। ठीक, भारत स्त्री महामंडल, तो सरला देवी चौधरानी है इसकी। ठीक है, इसके बाद ये दिया था समितियाँ, उनके कार्यकाल को लगाना था कालक्रम से। तो हार्टोग समिति 1929 एजुकेशन के लिए था। सैडलर समिति ये भी एजुकेशन के लिए था 1917, सार्जेंट 1944। ठीक, एक क्वेश्चन था राजगीर का पूरा नाम, तो गिरिव्रज। हिंदू पॉलिटी किसकी है, KP जायसवाल, ये भी आपका मैचिंग में आया था। तो हिंदी पॉलिटी KP जायसवाल। हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया नीलकंठ। वंडर डेट वाज इंडिया AL बाशम। ये सब कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके टेस्ट में पूछा जा चुका है। पार्टी एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट, सतीश चंद्रा। द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, इस पर बहुत बार बात हो चुकी है जब आपको जो है कि उत्तर मुगल काल पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, तो एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया इरफाम हबीब की है। चोलाज नीलकांत शास्त्री की है। हिस्टोरियन हिस्टोग्राफी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर हरिवंश मुखिया। हाइमन साहब द अथर्वेदा मैक्स मुलर की है। एक क्वेश्चन आया था कि समुद्रगुप्त की जो फरसा आकृति के सिक्के हैं वो किस देवता को समर्पित हैं, तो ये यम देवता के सिक्के हैं। कृतांत प्रकार के सिक्के हैं ये। इसमें बहुत सारे बच्चे परशुराम लगाए हैं फरसा को देख के, और कुछ शिव लगाए हैं, इसका यम होगा। ठीक है, बिहार बर्खास्त अधिनियम 1947। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी, 11 अगस्त 1908 को। ठीक है, 18 वर्ष की आयु में। एक क्वेश्चन आया था कि किसके अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक, ये आपका मैचिंग में आया था। तो डेंड्रोलॉजी वृक्ष विज्ञान, पैलियोग्राफी शिलालेखों का अध्ययन, एथनोलॉजी मानव जाति विज्ञान, और ये शायद ओरिएंटोलॉजी था पक्षी विज्ञान। ये क्लियर नहीं हो पाया, देख लीजिएगा क्या था इसका। अगर इसका है तो पक्षी विज्ञान होगा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया है। अगर दशमलव प्रणाली है तो आर्यभट्ट होंगे, बृहद संहिता वराहमिहिर, और व्याकरण नियम पाणिनि। ठीक है, नेक्स्ट था बर्टनस्टीन, जो प्री मिडिवल विजयनगर बहमनी का अच्छे से वर्णन करते हैं, एक विदेशी इतिहासकार है। तो उनका एक कथन था, उन्होंने बताया कि वहाँ के लोग पूर्व मध्यकाल के लोग कृषि से अपना जीवन यापन करते थे, कि पशुपालन से या फिर ब्राह्मण और ये व्यापार से या फिर शिल्प से। ठीक है, शिल्प वैरुगट्टम ऐसे कुछ क्वेश्चन था, तो इसका आंसर शिल्प होगा। ठीक है, इन्होंने शिल्प को कहा है।
ठीक, ये था आपका कालक्रम से लगाने की कि रैंड की हत्या कब हुई थी 1896 में। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना कब हुई थी लंदन में 1905 में। कर्जन वाली की हत्या कब हुई थी 1909 में, मदन लाल ढींगरा ने किया था। चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। ठीक है, ये आपका कालक्रम से लगाने के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा एकल गुंबद। ठीक है, ये गोल गुंबद होगा, आदिल शाह द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट था ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास के अध्यक्ष। ये क्वेश्चन था आपका स्टेटमेंट में था अम्बेडकर को लेके कि वो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास के अध्यक्ष थे, जो गलत थे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास के अध्यक्ष MC राजा थे। फिर था महार जातीय आंदोलन से संबंधित है अम्बेडकर, ये सही है। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तीनों गोल में सम्मेलन से संबंधित नहीं थे अम्बेडकर, लेकिन गलत है, वो तीनों गोल में सम्मेलन में सम्मिलित थे अम्बेडकर। फिर है सुभाष चंद्र बोस द्वारा अस्थायी सरकार का गठन कब हुआ था, तो 21 अक्टूबर 1943 को हुआ था सिंगापुर में। ठीक है, ये अहमदाबाद मिल से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था कि 25% की वहाँ पे मांग की गई थी, जो कि गलत है, 35% था। दूसरा क्वेश्चन था कि वो नील से संबंधित था, वो भी गलत है। ठीक है, उसके बाद था अहमदाबाद मिल में जो है कि महात्मा गांधी ने समर्थन किया था मजदूरों का, उन्होंने शर्त मंगवाई थी मालिकों से, तो ये भी बात सही है। ठीक है, राजकोष आयोग 1921 में जो बना था उसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। एक क्वेश्चन आपका कालक्रम से लगाना था कि बाबरनामा का अनुवाद फारसी में हुआ था, तो ये पहले होगा। फिर हुमायूंनामा का लेखन जो गुलबदन बेगम द्वारा किया गया था, ये होगा। इसके बाद जहांगीरनामा का लेखन जो तुझके जहांगीरी है, जहांगीर द्वारा लिखा गया, ये होगा। और बादशाहनामा इसके बाद होगा। ठीक है, ये कालक्रम से लिखा हुआ है। तो बच्चों से बातचीत करने के बाद हमने ये प्रश्नों का संकलन बनाया और आपके सामने लाया है, जिससे आपको जो भी परेशानियाँ हो रही हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, वो क्लियर हो सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ऐसे बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।